हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं पेट की प्रैक्टिस सेट शुरू किया हूं, धमाकेदार बैक टू बैक मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं जो है। तो आज मैं प्रैक्टिस से 13 साल करवाऊंगा जो है, और लास्ट में मैं एक बार ग्राफ भी लिया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपके लिए ही बताता हूँ, तो उसको मिस मत करिए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है, ठीक है। तो देखिए 1527 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। किसका? खानवा का युद्ध हुआ था जी। किसके बीच हुआ था अगर पूछा जाए तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच। मैं हैंड रिटन नोट्स में मुगल वंश पढ़ाया हुआ हूँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, और बहुत ही 7-8 मिनट 10 मिनट की वीडियो में मैं हर पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको मैं बताया हूँ। तो प्लीज़ आप उसको प्लेलिस्ट चेक करिए और आपको सारे एग्जाम पॉइंट एकदम मिल जाएंगे, ठीक है। और वो भी मैं बहुत ट्रिक से बताया हूँ, ठीक है। तो आइए दूसरा, जैसा कि देखिए क्या है, दूसरा है आपका 1556। और 1556 में आपका देखिए क्या हुआ था, अकबर का राज्यारोहण हुआ था, ठीक है। अकबर का राज्यारोहण कहाँ हुआ था पूछा जाए तो कलनौर में, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट करा के 1579 में, तो 1579 में आपकी मजहर की घोषणा हुई थी, ठीक है। मजहर की घोषणा, ठीक, किसने किया? अकबर ने ही, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट आपका आप बच गया, आप बिल्कुल समझ चुके हैं, 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान आया था, ठीक है, बिल्कुल। तो कूट आपका क्या डी सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ चुका है कि निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। तो देखिए किसे कहा जाता है, बिल्कुल अमीर हसन को कहा जाता है, ठीक है गाइस। अमीर हसन, ये आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। और अमीर हसन बलबन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था जो है, ठीक है, बलबन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो कौन नहीं था, बिल्कुल। तो देखिए प्रतिहार, राजपूत, पाल, लेकिन चोल नहीं था, ठीक है। तेजी से जीके जीएस कवर करेंगे और उसके बाद मैं मैथ और पे आऊँगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे, स्पीड से। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो अपना आंसर बिल्कुल आप सोच लिया करिए जी, सातवाहन, डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख है कहां पर? अंगुत्तर निकाय, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी। तो 1892 में, ठीक है। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो बिल्कुल कैप्टन मोहन सिंह, ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन ने जोर दिया किस बात पर? पूर्ण स्वराज पर, जी हाँ, पूर्ण स्वराज पर। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए दिल्ली में हुई थी, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था कहां पर? तो बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न, बिल्कुल बेलगांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता, क्या नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो मैक्सिको, क्यूबा को, ठीक है। 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे आप समान रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे। देखिए किसको? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापी शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु का पूर्वी तट, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इन प्रश्नों का आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, तो कहाँ पर? जी हाँ, दामोदर घाटी में। और या इसका जो अगर प्लेस की बात करते हैं तो रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, करणपुरा हो गया इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इरडा नियमन करती है, बिल्कुल बीमा कंपनियों का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी। तो
देखिए मणिपुर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैच कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो ये आपका कब आया? 2001 में, ठीक है गाइस, 2001 में आया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, कब? 1999 में, ठीक है, 1999 में। और रोजगार गारंटी योजना आपका 1993 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आपका, जी हाँ, कब? तो 2000, ठीक है। बाकी ये बच गया, तो जो आपका कूट निकल के आए 4 3 2 1, ये तो मिला लेंगे तो कूट बिल्कुल लगा लेंगे, नो डाउट, ठीक है। 4 3 2 1 कूट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो आपके 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। बिल्कुल तेल शोधक आपका मथुरा में है, ये सही है। और उर्वरक संयंत्र लखनऊ, यही गलत है, लखनऊ में नहीं। उर्वरक संयंत्र आपके 3-4 जगह है, जैसे कि गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, ठीक है। बाकी कालीन उद्योग भदोही और एल्युमिनियम उत्पादक सोनभद्र, तो आपका बी आपका क्या है यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। इकोनॉमिक का है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। पंचवर्षीय पंचम, ठीक है, 5वीं में ये नारा दिया गया था। 5वीं का जो ईयर कभी कभी पूछता है तो 1974 से 1978। मैं इकोनॉमिक का इसी का पंचवर्षीय योजना के सारे जो 12 हैं उसको मैं छोटी सी वीडियो बना के डाला हूँ, उसको आप देख लेंगे तो हर एक पॉइंट उसमें मैं क्लियर एग्जाम ओरिएंट ही वो हैंड रिटन है, ठीक है। कुछ भी फालतू नहीं मिलेगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा बैंक है? बिल्कुल नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है, 1902 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? देखिए कौन सा है, तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 9A में, ठीक है, 9A में आपका ये है, ठीक है गाइस। एकदम इनको रटते चलिए, एकदम रटते चलिए। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, जिस भाग आपका 6 है, तो 6 में आपका संघ की कार्यपालिका हो गई। 7 में आपका जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हो गए, ठीक है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र हो गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो देखिए किस राज्य का नहीं है जी, मिजोरम, ठीक है गाइस, मिजोरम का नहीं है, बाकी सभी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि भारतीय संसद में शामिल है, तो बिल्कुल तीनों चीजें होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो इसकी जी स्वर्ण सिंह समिति, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो बिल्कुल जी हाँ, आवंटन में देखिए बंटवारा और नहीं है कोई चारा, तो देखिए चौथी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, शेयर करें जिससे और भी बच्चों को ये वीडियो मिल सके और उनको एक लाभ पहुंचे, ठीक है। शेयर जरूर करा करिए वीडियो को, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट, फास्फोरस 32, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा तेजी से कवर करेंगे गाइस, तेजी से चलना है। मेरा पूरा मोटिव यही है कि आप और भी चीजें पढ़ सकें, ठीक है। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है जी, अग्नाशय, राइट आंसर। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो देखिए वैश्विक ताप में वृद्धि ए, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका का रासायनिक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट सा, बिल्कुल बता भी ले जाएंगे, एसिटिक अम्ल, ठीक है गाइस, एसिटिक अम्ल है। बाकी फार्मिक अम्ल आपका चींटियों में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आप सोचिए, थोड़ा सा मैं टाइम भी दे देता हूँ, लगता है कि कहीं जल्दी तो नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
30वें का ए हो जाएगा, ठीक है गाइस, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी अब देखिए इसको बनाइएगा, जो है मैं आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चन का, मैथ का है। इसका 5 हो जाएगा, बी का जो है मतलब 31 का बी आंसर निकल के आएगा। उसके बाद विलियन वाला मैं पिछले सेट में बता चुका हूँ, यही सेम सवाल था जो है, ठीक है। वो सेट जरूर देख लिया, आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल टाइम को बचाते हुए भी आप सॉल्व भी करिएगा। और 33 का जो आपको निकल के आएगा आंसर सॉल्व करने पर वो हो जाएगा सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला भी देखिए, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल बना ले जाएंगे। ए हो जाएगा, और 35 का जो आपका आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? देखिए बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछता भी है, सभी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सुकुमार कवि और आधुनिक युग की मीरा, ठीक है, प्रेम और सौंदर्य का किसे, इस तरीके से जो है। तो जैसा कि इस सुकुमार कवि की बात करते हैं, तो सुकुमार कवि में आपका जो होता है वो होता है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। सॉरी, सुकुमार कवि में आपका सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। और बाकी जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? प्रेम और सौंदर्य का कवि, ठीक है। जयशंकर जी को प्रेम और सौंदर्य इस तरीके से याद करिए। और सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं, ठीक है, तो ये आपका छाया, देखिए सूर्य है ना, सूर्य क्या देता है? छाया देता है। तो बिल्कुल छायावाद का शलाका पुत्र कहा गया है, इनको छायावाद का शलाका पुत्र, ठीक है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा, ठीक। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 तो 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये तो पता ही, भाग जाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि, संधि कहते हैं ना भाई, मेल हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है ना, संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप तो पहचान लिए होंगे अब तक। डी आपका सही है, डी। मजदूरों को अनेक काम है, ठीक है, मजदूरों को अनेक काम हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। लास्ट में देखिए कहेंगे ये वाला सर सेम ही है, ये भी तो देखिए आप लास्ट में बिंदी हैं होना चाहिए, ठीक है। आइए, और अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, तो स्वयं की अगर बात करेगा जो है तो बिल्कुल जी आत्मकथा हो जाएगा, ठीक है, आत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज आ गया है, बिल्कुल आप पैसेज पढ़िएगा जो है, ठीक है। और बाकी आंसर आप कर ही लेंगे, नो डाउट। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा है। पैसेज की ट्रिक मैं कई बार बताया हूँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, देन उसके बाद आंसर करिए, बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाकी जो इसका आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विराट कोहली, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। आर यू सॉरी, व्हाट यू हैव डन, तो सॉरी फॉर होता है, ठीक है, सॉरी फॉर, बी हो जाएगा। उसके बाद यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, तो ऑट टू का सेंस में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, ठीक है। तो इन इसका रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी, क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, देखिए क्या कह रहा है, डू नॉट स्विम, तो डॉक्टर है ना, ठीक है, तो डॉक्टर आपको सलाह देता है, ठीक है, तो डॉक्टर एडवाइज मी। अब आगे क्या हो जाएगा? तो नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, ठीक है, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रीता राइट्स लेटर टू हिम एवरी डे, ठीक है, वाइस है, सी इसका सही हो जाएगा, लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे, ठीक है, ठीक है गाइस। क्योंकि राइट्स है, V1 V5 का सेंटेंस है, माने कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब हम बनाते हैं पैसिव, तो उसका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ले लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर ले लिया, प्लस बाई लगाए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, बिल्कुल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव हमेशा चलता ही चलता है, ठीक है। तो देखिए पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका, प्रेजेंट इंडिफिनिट का कंटिन्यू, देखिए इज यहाँ पर आ रहा है ना, इज, बाकी और कहीं, ठीक है, इज है, देखिए आप इज के साथ बीइंग लगाए तो ये होगा नहीं, ठीक है, इज प्लस V3, तो इस तरीके से आपका सी हो गया। बहुत आसान है, और मैं आगे और भी विभिन्न परीक्षाओं का जो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसको मैं ले आऊँगा, मैथ और भी तमाम टॉपिक और बहुत से मैं ट्रिक लेके आऊँगा। तो चैनल को आप बिल्कुल अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। बाकी आइए रीजनिंग है, इसको आप कर ही लीजिएगा, इसमें को नहीं। अब आइए हम लोग तेजी से देखते हैं क्या है ये।
अब ये देखिए आगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सॉरी इसके पहले 51 क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहाँ पर है? बिल्कुल बरेली में, ठीक है गाइस। इसकी स्थापना पूछ लेता है तो इसकी स्थापना आपका 1979 में, ठीक है गाइस, 1979 में हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? बिल्कुल 25 जनवरी को। 15 जनवरी मत लगाइएगा, 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, कथक, ठीक है, कथक एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी कथक करिए आपका केरल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे 2 पदार्थ कौन से हैं? बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मरकरी साइनाइड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा तेजी से कवर करेंगे क्योंकि आज मैं एक बार ग्राफ आपको दंडारेख बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, तो क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना? बिल्कुल 500 सेकेंड, ठीक है, कितना? 500 सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए 60, कम से कम 60, अधिक से अधिक 500, ठीक है। ये नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? बिल्कुल कौन था भाई? समझ चुके हो, लुटियंस, ठीक है, एडविन लुटियंस थे, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर, लुटियन, लूट लिए, ठीक है। आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को अपने देश के मानद उपाधि सम्मानित किया? किस देश ने? बिल्कुल एकदम आंसर करना है आपको, तो नेपाल ने, ठीक है, नेपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 2020 का अध्यक्षता की थी किसने? तो पुतिन जी ने, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से कवर करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। इस रेल मार्ग के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एकदम समझिए कि तीनों सत्य हैं आपके, ठीक है, तीनों सत्य हैं, डी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस, बिल्कुल पढ़ लीजिए, रट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? तो क्या है भाई? डी है, समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। बिल्कुल कौन? अशरफ पटेल, ठीक है, अशरफ पटेल। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर? पणजी, गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा में 10% बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है, कितनी? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका निकल के आएगा, 30.80 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एकदम रट लीजिए, सभी प्रश्नों को रटिए। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया? तो पंख अभियान है, ठीक है, बिल्कुल मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य में पंख लगाकर उड़िए इस तरीके से जो है, ठीक है, एकदम रट लीजिए। और उत्तराखंड में हाल ही की हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से निम्न में से कौन सी नदी अधिक प्रभावित हुई? तो कौन सी नदी हुई भाई? तो धौली गंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई? कितनी राशि? तो बिल्कुल 1.155 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? देखिए बिल्कुल भंडारी, ठीक है, भंडारी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी जो सुरक्षित और सफल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करती है? तो बिल्कुल प्ले बुक हो जाएगा, प्ले बुक, ठीक है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर करिए, सभी बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, बिल्कुल जब आप पैसे पढ़ेंगे बना ही ले जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। पैसे जब आप पढ़ेंगे, पैसे जब आप, बिल्कुल ये देखिए पैसे जो है ये, ठीक है, बिल्कुल आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, और आंसर करिएगा। लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन देखा करिए, फिर पैसे पढ़िए। एग्जाम में यही रणनीति अपनाइएगा। मैं बार बार हर वीडियो में कुछ न कुछ स्पेशल बताता हूँ, ठीक है। आइए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, ठीक है। हमारे विज्ञान से शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या? तो बिल्कुल सी हो जाएगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो कैसे रोक सकते हैं? सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। डी हो जाएगा, डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकसित करके, नैतिक, भौतिक नहीं, नैतिक, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, तो बिल्कुल ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अणु विस्फोटक को मानवतावाद को मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, क्या हो जाएगा, सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए एक पैसेज और आ जाएगा, ठीक है, इसको जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक पैसेज और है, बिल्कुल। तो ये वाला पैसेज पिछले सेट में भी मैं जब कराया हूँ तो आ चुका है, ठीक है गाइस। तो चलिए आइए इसका आंसर करते हैं। तो खेलों में, ठीक है गाइस, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है, तो क्या है, बिल्कुल डी हो जाएगा, खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश का उपयोग शीर्षक हो सकता है खेलों का गिरता स्तर, ठीक है, और खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो क्या नहीं है, तो देखिए खेलों का राष्ट्रीय सम्मान। और खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है भाई, देखिए, तो सी, आपसी गुटबंदी होने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है, तो खेल नहीं है, ठीक है, ठीक। अब तो खेल को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक। तो देखिए 80 तक ये हमने कर लिया। अब एक ये वाला हम आज इसको देखेंगे, ठीक है, दंड आलेख देखेंगे थोड़ा सा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गाइस समझिए जो है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत आसान है, बिल्कुल बना ले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप बनाएंगे जो है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है इसमें, देखिए दिया गया चार्ट दिया गया है, ठीक है गाइस, चार्ट दिया गया है, और कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 7 के उन छात्रों की संख्या को दर्शाते जिन्होंने अंतिम परीक्षा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी प्राप्त किया और अनुत्तीर्ण है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए ये देखिए कि आपका ये जो है डार्क वाली, जो एकदम डार्क है और जो बड़ी बड़ी लाइनें देख रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये वाला जो आपका ये वाला, ये फर्स्ट है, माने फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। उसके बाद ये छोटा जो आप डार्क देख रहे हैं, मतलब ये वाला साइड वाला इसका, जिस पे 12 लिखा हुआ है, तो ये सेकंड क्लास हो गए, मतलब सेकंड में पास हुए हैं। और जो एकदम लास्ट में जो हल्का देख रहे हैं, जो ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले, ये फेल वाले हैं, ठीक है गाइस, इतने विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक है। इतना अगर आप समझ लिए तो क्वेश्चन चुटकियों बना ले जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। आइए अब बाकी यहाँ क्लास नीचे दिया ही गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है जो उत्तीर्ण हुए छात्र हैं, ठीक गाइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ ग्राफ देखिए, क्वेश्चन आप समझ लिए हैं, देख लिए हैं। देखिए उत्तीर्ण का पूछा है, सॉरी यहाँ देखिए ये उत्तीर्ण का पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हमें, ये तो कक्षा 4 में देखिए ये कक्षा 4 है ये, ठीक है, सभी का हमें निकालना होगा तभी पता चलेगा किसमें ज़्यादा आए। तो कक्षा 4, 5, 6, 7 सबका चेक करेंगे। किसका चेक करेंगे, उत्तीर्ण का, मतलब कि 45, 12, ठीक है, 38, 15 और 42, 10 और 30 और आपका 25, ठीक है। तीसरा वाला कॉलम नहीं लेंगे क्योंकि वो फेल का है, हमें पास का पूछा है, तो उसको जोड़िए, जिसका वैल्यू ज़्यादा जाता है तो वही, जैसे 45, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57, कितना 57 हो जाएगा। उसके बाद 38, 15 जोड़ेंगे तो आपका 53 हो गया, ठीक है, 53।
और 42 10 52, ठीक है। और उसके बाद 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55, ठीक है 55। अब देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 57 ज़्यादा आ रहा है ना। 57 किस में आया, 45 और उसको जोड़ने मतलब कक्षा 4 में, कक्षा 4 में बच्चे ज़्यादा है। ये डाटा आप लिख लीजिए, अभी आगे समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए क्या हो, तो सबसे ज़्यादा पूछ लिया, ठीक है, तो 57 हो गए। सबसे कम देखिए क्या है, 52 है, तो ठीक है 52 किस में आया था, कक्षा 6 में, ठीक है। अब आइए देखिए, दो डाटा आप सेव करके लिख लिया करिए, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेट होता है, ठीक है। देखिए आ गया ये, तो ये देखिए कक्षा सॉरी ये तो इसमें हो गया, कक्षा 4 में सबसे ज़्यादा आए, ठीक है, क्योंकि पास का बोला तो हमने सबको जोड़ा और 57 कक्षा 4 में निकल के आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है। पास हुए लेकिन सबसे कम, तो अभी आप जोड़े तो सबसे कम किस में आया था, कक्षा 6 में आया था ना। देखिए कक्षा 6 में सबसे कम आया था ना ये, इसको जब आप जोड़े थे ये, ठीक है, तो सबसे कम देखिए किसमें, ठीक है कक्षा 6 में। 6 का क्या आया था, 52 ही आया था। इसको जब देखिए 42 10 52, बाकी सब ज़्यादा निकल गया था, ठीक है। तो ये हो गया, कक्षा 6 आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका ये हो गया। फिर कह रहा कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत। तो देखिए पहले तो टोटल हमें पता होना चाहिए, टोटल देखिए कक्षा 4 ये है ना ये, तो देखिए ये मतलब क्या करना हमें, 45 12 3 सबको लेना होगा। पहले टोटल तो पता होना चाहिए ना, तो 45 12 3, ठीक है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 60 आएगा, कितना आएगा 60 आ गया, ठीक है। टोटल 60 हो गया है, ठीक। उसके बाद पास का पूछा है, तो पास का क्या लोगे, सिर्फ पास कौन है, ये वाले हैं और ये वाले, ये तो फेल हो गया तो इसको लेना नहीं है। तो 45 और 12 जब आप जोड़ेंगे तो भी आप जोड़े तो 57 आया था, तो यहाँ क्या लिखे 57, ठीक है। मतलब कि 60 टोटल हो गया और 57 ये निकल के आए इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ पे 100 साइड नहीं लिखेंगे, मतलब कहने मतलब ये है कि देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप तो बिल्कुल समझ ही रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा नहीं समझ पाए तो 57 ये हुआ, जोड़ने पर पास वाले टोटल 60 हो गए इंटू 100, ठीक है, यही चीज़। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, उसके बाद इसको आप करिए जो है 570 में 6 का भाग दीजिए। जब आप करेंगे जो है, ठीक है, जब आप सॉरी यहाँ हाँ ठीक है 570 में 6 से भाग दें 95% आएगा, सीधा सीधा 95%, ठीक है गाइस, एकदम ठीक। तो 95% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट का कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत, सेम प्रोसेस सही करेंगे। कक्षा 6 का अभी आप निकाले थे, तो टोटल कक्षा 6 का देख लीजिए कितना हो जाएगा कक्षा 6 में टोटल, तो वही आपका सबको जोड़ेंगे आप जो है, ठीक है। देखिए ये वाला जोड़ना है ना, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे से हो जाए। कक्षा 6 कहाँ है, ये देखिए ये कक्षा 6 ये है, ठीक है, कक्षा 6 ये है। क्या क्या है इसमें देखिए 42 10 8 टोटल इसको ले लेना है, 42 10 8 इसको लेंगे, ठीक है, बिल्कुल 60 टोटल आएगा। टोटल कितना आया 60 आ गया इसमें भी, ठीक है। अब पास वाला सिर्फ, तो पास वाला क्या है ये और ये है ना, तो 42 10 52, ठीक है, 52 गुणे 100, ठीक। बस इसको कट कर दीजिए, इसको जब आप कट कर देंगे जो है तो मान कि 520/6 86.66 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, बिल्कुल अब समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इसका, सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है। औसत पूछ लेगा सभी क्या पर प्रथम श्रेणी में, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान दीजिए, प्रथम श्रेणी में पास का बोला है, तो बड़ी वाली लाइन पहली वाली लाइन है, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट वाले कौन कौन से, ये फर्स्ट है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये सभी पूछन, बाकी तो सेकंड की लाइन हो गई, ठीक है। इसी को जोड़ देना है, तो 45 + 38 + 42 + 30 + 25, इसको आप सॉरी 25 नहीं लेना है, सिर्फ 30, क्योंकि दूसरी लाइन हो गई ना। तो 45 + 38 + 42 + 30, ठीक है, 30 हो गया। इसको जब आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना 155 बटे, तो औसत फार्मूला यही होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितना है, तो देखो 1 2 3 4 है, ठीक है, तो बस 4 से भाग दे दीजिए और जब आप इसको काटेंगे तो सीधा सीधा 38.75 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा गाइस 38.75
7-5। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो एकदम शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा कि हाँ सर मुझे बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए, जो बच्चे रियल में देखना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करने के लिए लगे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं भी मेहनत करता हूँ कि नहीं उनको मैं किसी तरह से सिखा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।